हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 7वें अध्याय के रिवीजन को देख रहे हैं। अध्याय का नाम है विदुर द्वारा अन्य प्रश्न। तो पिछले अध्याय में मैत्री मुनि जी ने विदुर जी के प्रश्नों को कुछ प्रश्नों को उत्तर दिया था। अब एक मिनट, अब ठीक है। तो अब इसके बाद यहाँ पे ये अध्याय दूसरा शुरू हो रहा है। इसमें कहते हैं श्री शुक उवाच एवं ब्रुवाणाम मैत्रेयं द्वैपायन सुतो बुधः प्रणयन्निव भारत्य विदुरः प्रत्यभाषता। सुखदेव गोस्वामी ने कहा एवं ब्रुवाणाम मैत्रेयम, इस प्रकार मैत्रेय मुनि जो बोल रहे थे उनको द्वैपायन सुतो बुधः, बुद्धिमान द्वैपायन के सुत द्वैपायन के बेटे अर्थात विदुर जी ने प्रीणयन इव भारत्य, प्रीणयन मतलब प्रसन्न, हाँ प्रसन्न करते हुए, मानो प्रसन्न होकर करते हुए, भारत्य अर्थात हाँ अनुरोध किए थे। विदुर प्रत्यभाषा, विदुर जी ने फिर से उनसे बोला, मानो भारत्य मतलब अनुरोध कर, प्रेम, प्लीजिंग एम बेसिकली, हाँ प्रीणयन मतलब प्रसन्न करते हुए उनको बोले। विदुर उवाच ब्रह्मन् कथं भगवतश्चिन्मात्रस्य विकारिणः लीलया चापि युज्येरन् निर्गुणस्य गुणाक्रिया। विदुरवाचा, विदुर जी ने कहा ब्रह्मन्, हे ब्राह्मण मैत्रेय मुनि, भगवतस् कथम, भगवान का किस प्रकार, कैसे भगवान का, चिन्मात्रस्य जो पूर्णतः चिदघन है, पूरी तरह स्पिरिचुअल है और अविकारी हैं, उनमें कोई विकार आता नहीं है। तो लीलया चापी या लीलया वापी, लीला के लिए भी निर्गुणस्य गुणा क्रिया युंजेरन, जो भगवान निर्गुण हैं उनका गुणों से युज अर्थात जुड़ाव कैसे होता है और जो अविकारी हैं उनमें कोई क्रिया कैसे आती है। अब व्याख्या तो वहां पे हुई थी, बस इतनी बात यहाँ पे बोली जा रही है। ये प्रश्न है उनका। तो को कहे कि भगवान तो खेल खेल के लिए करते हैं, ऐसे बच्चे खेलते हैं, तो कहते नहीं, आप बच्चे खेलने का दृष्टांत भी नहीं दे सकते हैं। क्रीडायाम उद्यमो अर्भस्य कामश्च क्रीडिशान्यतः स्वतस्तृप्तस्य च कथम निर्वृतस्य सदान्यतः, निर्णय निवृतस्य सदान्यतः। क्रीडायाम उद्यमो अर्भस्य, जैसे बच्चे लोग क्रीड़ा के लिए उद्यम करते हैं, चलो भाई अब फुटबॉल खेलते हैं, तो अब फुटबॉल खेलने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ प्रयास करना पड़ेगा, और वो उसका प्रयास का कारण क्या है, काम अर्थात खेलने की इच्छा। चिक्रीडिशा अन्यतः, या दूसरों के द्वारा खेलने के लिए प्रेरित किया जाए। क्या कर रहे यार, कुछ नहीं कर रहा, चलो आज कुछ क्रिकेट खेलते हैं। तो इस तरह की बात भी बोलने वाला कोई नहीं है। भगवान तो सृष्टि के पहले थे, सृष्टि पहले कोई बोले भाई कुछ जरा बदजीवों का भी सोचिए, तो ऐसा तो कोई बोलने वाला भी नहीं था, न खुद की कोई इनकी इच्छा थी। तो कह रहे उस तरह से दृष्टांत आप नहीं दे सकते कि खेलने के लिए भगवान किए। क्यों, स्वतः तृप्तस्य, भगवान स्वतः तृप्त है, उन्हें किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं है। कथम और निवृतस्य मतलब वह पूरी तरह निरासक्त हैं। सदा अन्यतः, अपने अलावा वह किसी भी वस्तु से पूरी तरह से अनासक्त हैं, या उनके अलावा कोई वस्तु है ही नहीं, दूसरा कोई उनको प्रेरित कैसे करेगा, उनके अलावा कोई दूसरी वस्तु भी नहीं है, अद्वैत है वो। तो इसलिए ये भगवान क्यों लीला के लिए भी, क्रीड़ा के लिए भी क्यों वह इस प्रकार से उद्यत हुए। और आप यह भी नहीं कह सकते कि ये झूठ है, भगवान सृष्टि करते हैं, ये प्रसिद्ध है। इस बात को श्लोक से कहते हैं अस्राक्षीद भगवान विश्वम गुणमय्यात्म मायया तया संस्थाप्येत एतद भूयः प्रत्यभिदास्यति। अस्राक्षीद भगवान विश्वम, भगवान ने इस विश्व की रचना करी थी। गुणमय्यात्म माया, गुणमय्या यानी गुणमयी अपनी माया के द्वारा भगवान इस जगत की सृष्टि करते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं करते, करते ही हैं। तया संस्थाप्य, इसके द्वारा इसकी संस्थापना अर्थात इसका पालन करते हैं। ये लिखा है पालन ना, पालन करते हैं, मेंटेनेंस ना, वही तो बोला। इसी माया के द्वारा वह सृष्टि करते हैं, असराक्षिद उसी के द्वारा वह इसकी संस्थापना करते हैं अर्थात इसको पालन करते हैं। एतद भूया, और उसके बाद इसको पुनः प्रत्यभिधास्यति, उसको अपने अंदर ही समेट लेते हैं। तो आप यह नहीं कह सकते कि भगवान ने करते नहीं। इसके चश्मदीद गवाह हैं लोग, मतलब शास्त्र बोल रहा है कि भगवान सृष्टि करता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि भगवान सृष्टि नहीं करते।
अच्छा, ये बात थी। तो मतलब पहला प्रश्न इस बारे में था कि भगवान कैसे गुणों और क्रियाओं से संबंधित हो जाते हैं जबकि वे निर्गुण हैं, चिन्मात्र हैं, अविकारी हैं। अब यहाँ जीवात्मा के संबंध में प्रश्न किया जा रहा है। देशतः कालतो योऽसौ अवस्थाता स्वतोऽन्यतः अविलुप्तावबोधात्मा सयुज्येता जया कथम। देश के द्वारा, काल से, यह असौ वह जो, ये मतलब आत्मा, अवस्थाता अवस्था के द्वारा, स्वतः अन्यता स्वतः या दूसरों के द्वारा, अविलुप्तावबोधात्मा उसका अवबोध कभी लुप्त नहीं होता। आत्मा का ज्ञान पूरी तरह कभी भी लुप्त नहीं होता है। स ऐसा आत्मा, हम सभी लोग, युज्येत अजया कथम, माया के द्वारा, अविद्या, माया भी नहीं, अजय का अर्थ था अविद्या, अविद्या के द्वारा किस प्रकार से युक्त हो जाता है। जो जीव पूर्णतः निर्गुण है, प्रकृति के गुणों के परे है, वह गुणों के, प्रकृति के प्रभाव में अर्थात अविद्या शक्ति के प्रभाव में कैसे आ जाता है, ये प्रश्न किया गया था। ये तो होना नहीं चाहिए। और यह भी नहीं कह सकते कि, और एक और दूसरा डाउट था भाई, कि भगवान जो अंदर ही बैठे हुए हैं, भाई भगवान सभी जीवों के हृदय में बैठे हुए हैं, तो कहे कि भाई माया पकड़ लेती तो भगवान के हृदय में रहते हुए जीव को कैसे पकड़ लेती। तो इस पे प्रश्न करते हैं, भगवान एक एवैष सर्वक्षेत्रेषु अवस्थितः अमुष्य दुर्भगत्वं वा क्लेशु वा कर्म भी कुतः। भगवान एक एव, भगवान अकेले एक ही है। मतलब ऐसा नहीं कि आपके हृदय में, मेरे हृदय में अलग अलग भगवान हैं। अच्छा, मैं इनके हृदय में रहूंगा, इनके हृदय में किसी और को, देवता को भेज दूँ, नहीं, सभी के हृदय में भगवान हैं। और वो संपूर्ण ज्ञान है, ज्ञान सारे ज्ञान से पूर्ण है, और जीव उन्हीं का अंश है। आप भी उनके अंश हो, मैं भी अंश हूँ, सब परिवार, सभी लोग अंश हैं। तो फिर ऐसा मतलब ये भगवान सर्व क्षेत्रेषु अवस्थित, वह सभी क्षेत्रों में अर्थात सभी जीवों के, मतलब शरीरों में व्यवस्थित है परमात्मा के रूप में। उन्होंने डेलीगेट तो किया नहीं कि किसी कम शक्तिशाली व्यक्ति को परमात्मा के रूप में रखा हो, सब जगह एक ही रूप से विद्यमान है। अमुष्य, फिर ऐसा, दुर्भगत्वम वा क्लेशो वा, जीव का ये दुर्भाग्य, क्या दुर्भाग्य है, उसके ज्ञान और आनंद का भ्रंश, ज्ञान आनंद का भ्रंश रूपी दुर्भाग्य, वो कैसे हो गया। और क्लेश, ये जो आदि भौतिक, हाँ, जो कष्ट है आध्यात्मिक आदि भौतिक, ये सब कैसे हो रहा है। कर्म भी कुतः, भाई कर्म कैसे उत्पन्न हो रहे हैं। कर्म अविद्या से उत्पन्न होते हैं, भाई जीव भोग की वासना वासित रहता है, फिर कर्म करता है। तो यह सब कैसे हो रहा है, अंदर भगवान बैठे और सब हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है। तो इससे भी हमको बड़ा संशय हो रहा है। तो अब मान लो वो कहें कि अच्छा हो भी रहा है तो आपको क्या दिक्कत है। कहते नहीं, दिक्कत क्यों नहीं है, बहुत दिक्कत है हमको, बहुत ये इससे संशय हो रहा है। भगवान की महिमा से, भगवान का तत्व नहीं समझ में आ रहा है, जीव का तत्व समझ में नहीं आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि भगवान असहाय हैं, वह माया के आगे कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उनके रहते हुए भी माया जीव को पकड़ रही है, ऐसी प्रतीति हो रही है। इस कारण से एतस्मिन् में मनो विद्वन खिद्यते ज्ञान संकटे तन्नः पराणुदः विभो कश्मलम मानसम महत्। एतस्मिन्, इस संबंध में, जीवात्मा के और भगवान के विषय में, उनके तत्व के संबंध में, मैं मनो विद्वन, हे विद्वान, मेरे मन में खिद्यते अज्ञान संकटे, खेद और अज्ञान का बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। तन्ना, उससे, न मतलब हमको, पराण दो विभो, उससे आप हमको बचाइए, इसको दूर कीजिए, इस संकट को दूर कीजिए। हाँ, तो अब कैसे करूं भाई हम। तो कहते हैं विभो, आप करने में समर्थ हैं। कश्मलम मानसम महत्, मेरे मन में बहुत बड़ा कचरा, बहुत बड़ा संशय आ गया, इसको आप नष्ट कीजिए। ऐसा कश्मलम शब्द कहाँ सुना आपने। यस, कुतस्त्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम अकीर्तिम कर्म अर्जुना। ये भगवान ने बोला था, ये कचरा कहाँ से आ गया। ठीक है, दूसरे अध्याय भगवत में तो ये कचरा आ गया। देखिए, कचरा शब्द बहुत बार गुरुजन बोलते हैं कि क्या कचरा बोल रहे हो तुम, मतलब भगवान का तत्व जान नहीं रहे और क्या कचरा बोल रहे हो। तो कचरा मतलब जो भगवान के तत्व है उससे इतर कुछ अलग अंट संट कोई बोलेगा तो कहेंगे कचरा। तो इनके मन में कचरा जो आ गया है वो अनर्थ आ गया है। अनर्थ मतलब जो आवश्यक नहीं है, भगवान के तत्व को नहीं समझ पा रहे हैं, तो कह रहे हैं ये बहुत बड़ा संकट आ गया है हमारे मन में, इसको आप दूर कीजिए। श्री शुक उवाच सइत्थं चोदितः क्षत्रा तत्व जिज्ञासुना मुनिः प्रत्याह भगवच्चित्तः स्मयन्निव गतस्मयः
सुखदेव गोस्वामी ने कहा स्व मतलब वह मैत्री मुनि, इत्थम चोदितः शत्रा, शत्रा अर्थात विदुर जी के द्वारा प्रेरित, इस प्रकार से प्रेरित होकर के। कोई है क्या? अच्छा ठीक है, वो हैं या वो लोग क्या लोग? अच्छा अच्छा, बेटा फ्रूट्स काटने की सेवा कर लो सर। नहीं नहीं, सेवा करने के लिए आएंगे तो तुरंत रह जाएंगे, इस्कॉन डिवोटी हैं। ठीक है। अच्छा, स इत्थम चोदितः शत्रः, इस प्रकार से विदुर, जो क्षत्रिय मतलब विदुर जी के द्वारा प्रेरित होकर से, इस प्रकार से प्रेरित होकर के मतलब कि भाई हम बड़े अज्ञान के संकट में हैं, बचाइए बचाइए, बचाओ बचाओ, हेल्प मी, ऐसे करके बता रहे थे। तो वो कह रहे किसके द्वारा प्रेरित होकर के? तत्व जिज्ञासुना मुनि। तत्व जिज्ञासुना मतलब जो तत्व के जिज्ञासु थे। कौन तत्व के जिज्ञासु थे? विदुर जी। किसको पूछे थे? मुनि को। मुनि अर्थात स मुनि मतलब मैत्री मुनि। उनको प्रत्याह, उनको उनके प्रति बोले। किस तरह से बोले? भगवत चित्ता। ये सारी बातें सुन करके उनका चित्त, उनका चित्त तो भगवान में लगा ही हुआ था। ये प्रश्न बड़े गंभीर हैं, लेकिन क्योंकि उनका चित्त भगवान में लगा हुआ था, इसलिए उस प्रश्न के उत्तरों को जानने में समर्थ थे। स्मयन एव गतस्मय, मैं फिर गलत नहीं बोलना चाहता, वहां पे गलती किया था। स्मयन का मतलब क्या बोला था? हाँ, स्मयन मतलब था, मैं वहां स्मित ले लेता। स्मयन एव मानो आश्चर्य कर रहे हैं, फिर गतस्मय, फिर उनका जी हाँ, फिर जो उनका समय था, विस्मय था, वह चला गया। विस्मय का मतलब होता है कि कोई आदमी मुस्कुरा रहा हो, उसकी मुस्कुराहट चली जाए, अब मैं क्या करूं, तो जो अब मैं क्या करूं है वो भाव था, वह चला गया। स्मयन इव, पहले वह विस्मित हुए, मानो विस्मित हुए कि भाई ये तो बड़ा कठिन प्रश्न है, लेकिन फिर वह विस्मय चला गया। गता, ऐसे समझिए, विस्मयन इव गता विस्मय। आप समझ में आ रहा है? मानो विस्मित हुए हो, अरे ये बड़ा कठिन प्रश्न कर दी भाई, इसका अर्थ, उसका उत्तर क्या होगा? लेकिन क्योंकि भगवान में उनका चित्त लगा हुआ था, तो भगवान से कनेक्टेड है, इसलिए गत विस्मय मतलब उनका विस्मय समाप्त हो गया, उनको कोई आश्चर्य नहीं हुआ, वो प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ थे। ठीक है, सो विल गो फॉरवर्ड। मैत्रेय उवाच सेयं भगवतो माया यन्नयेना विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यम उत बंधनम। तो ये शब्द जो है मैत्रेय जी ने कहा, एक मिनट, ये सारी चीजें, हाँ, मैत्रेय जी ने कहा, वैसे ये उवाचा से तो आप लोग समझ गए होंगे ना, इतनी संस्कृत समझ गए ना। मैत्री वाचा, शुका वाचा, ये वाचा, वो वाचा, संजय हुआ, तो ये इसका मतलब मैत्री मुनि ने कहा, इतना संस्कृत से पढ़ गए। ठीक है। सा इयम को एक साथ बोलेंगे तो क्या होगा? सेयम। सा मतलब स्त्रीलिंग में, वह, इयम यह, वह यह, वह यह, वह मतलब वह प्रसिद्ध, अरे वही भाई, उसी अर्थ में, वह यह प्रसिद्ध भगवतः माया, भगवान की माया है। क्या माया है? तो कह रहे हैं यह नये न विरुद्धते, जो न्याय के विरुद्ध चलती है, नीति के विरुद्ध चलती है। यद्यपि जीव प्रकृति के परे है, फिर भी उसको बांध देती है, क्योंकि वे जीव के लॉजिक में नहीं बंधी है, इसलिए बांध देती है। इसलिए ईश्वरस्य, ईश्वर का यहाँ पे अर्थ था, क्या अर्थ था? गलत। जी, ईश्वर का अर्थ है जीव, जो कि ज्ञान और आनंद को अनुभव करने में समर्थ है, और विमुक्तस्य अर्थात जो प्रकृति के गुणों के परे है, उसका भी कार्पण्यम, ईश्वर का कार्पण्य और विमुक्त का बंधन। ये मैप कर लीजिए, बिल्कुल श्लोक देख लीजिए, ईश्वर से एक एरो ड्रॉ कीजिए, गिरेगा कहाँ पे? कार्पण्य पे, और विमुक्त का एरो ड्रॉ कीजिए, कहाँ गिरेगा? बंधन पे। तो ईश्वर से कार्पण्यम, कार्पण्यता का मतलब होता है दरिद्रता। तो जो जीव ज्ञान और आनंद का बोध करने में सर्वदा समर्थ है, उसकी कार्पण्यता हो जाती है, दरिद्रता हो जाती है। वो सोचता है कि मैं मतलब ज्ञान के बिना हूं, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, अपने स्वरूप का ज्ञान रहता है और कोई आनंद नहीं है। आप लोग कभी बोर हुए हैं? मतलब क्लास के अलावा बताइए। क्लास तो है ही, लेकिन तो आप देख रहे हैं कि जब हम बोर हो रहे हैं तो मतलब अब कोई आनंद की अनुभूति नहीं कर रहे हैं, और जो कोई भी जॉब कर रहा है ना, वो आनंद की अनुभूति से नहीं कर रहा है। अगर, क्योंकि आप जानते हैं जॉब करने में कोई आनंद होता नहीं है, और फिर भी व्यक्ति कर रहा है, तो मतलब आनंद में नहीं है। कभी लगता है कि मर जाएंगे, ये हो जाएगा, मर जाएंगे, तो मर जाएंगे मतलब अपने शाश्वतता को भूले बैठे कि हम
नहीं मर सकते। कभी सोचे हैं इस तरह से, अरे हमारे पापा मर जाएंगे तो क्या होगा, हमारे चाचा मर जाएंगे तो क्या होगा, पहले कोई मरे तो सही। लेकिन देखिए बोध कैसा हो रहा है कि ये मर जाएंगे, ये मर जाएगा, वो मर जाएगा, हम मर जाएंगे। बहुत स्ट्रांग फीलिंग है। यहां हम किसी से दब करके रहते हैं, दबना ही पड़ता है बाध्यता होकर के। तो ये हमारी, कोई और नहीं दबा रहा, हमारा देह हमको दबा के बैठा हुआ है कि नहीं। तुमको ये मुझे देना ही पड़ेगा, ये खिलाना ही पड़ेगा, ये छूना ही पड़ेगा। तो भाई काहे को, ये हमारी बहुत बड़ी दरिद्रता है। तो ये माया के द्वारा होता है। और विमुक्तस्य बंधनम, हम नित्य मुक्त हैं। नित्य मुक्त से मेरा मतलब जीव कभी मतलब गुणों के प्रभाव में आना नहीं चाहिए, गुणों के परे है, उसमें गुण का कोई मटेरियल नहीं है, लेकिन फिर भी उसका इस जगत से बंधन हो ही जाता है। तो ये माया के द्वारा होता है। और माया के द्वारा तो होता है, लेकिन क्यों होता है, यन नए न विरुद्धते, क्योंकि वह हमारे लॉजिक के अनुसार नहीं चलती है, अचिंत शक्ति है। ये बात माया के द्वारा होता है तो प्रश्न ही किया गया था, लेकिन कैसे होता है तो ये आपके लॉजिक के बियॉन्ड होता है, ये उत्तर था कि लॉजिक के बियॉन्ड। समझ नहीं आ रहा आप क्या बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं देखिए लॉजिक के बियॉन्ड क्या घटना होती है। यदर्थेना विनामोष्य पुंस आत्मा विपर्ययः प्रतीयता उपदृष्टु स्वशिरश्छेदनादिक। एक दृष्टांत समझा रहे हैं कि यद अर्थे न बिना, जैसे अर्थ के बिना, बिना किसी प्रयोजन के, अमुष्य मतलब ये है पुंसा, अमुष्य पुंसा, अमुष्य का मतलब तो ये है, और पुंसा मतलब इंसान। तो मान लो जैसे इंसान देख रहे हैं ना, आत्म विपर्य, अपने आत्म का विपर्य कर लेता है। यद यथा नहीं है, यद शब्द है। यद मतलब इस प्रकार, इस प्रकार बिना अर्थ के, इस प्रकार कर लेंगे, पिछले श्लोक से होगा। माया क्योंकि बिना नीति के काम करती है। माया मतलब चीटिंग, चीटिंग मतलब कोई नीति। यार बड़ा चीटर हो तुम, तो चीटर का मतलब क्या हुआ, वो नीति पालन करेगा? नहीं, नीति पालन नहीं करेगा। तो नीति के वो नहीं, नीति तो यह है कि जीव भाई ना पकड़ में आए, लेकिन वो नीति पालन ना करने के लिए ही बनी है, इसीलिए इसको माया कहते हैं। तो उस माया के कारण, यथ शब्द उस माया के द्वारा, इस प्रकार बिना अर्थे ना, बिना प्रयोजन के, अमुष्य पुंसा आत्मविपर्य, जो ये जीव है ये अपने से विपरीत बात समझता है। विपर्य मतलब होता है अपोजिट, और आत्म मतलब जो उसका स्वरूप है उससे उल्टा सोचता है। हम शाश्वत हैं, क्या सोचते हैं? उम्र क्या है आपकी? उम्र ना पूछिए हमसे। तो क्या आप इसलिए कभी बोलते हैं हमसे उम्र इसलिए ना पूछिए क्योंकि मनादी हैं? कभी आपने उत्तर दिया इस तरह से? गौरव प्रभु ऑफिस में फॉर्म भर रहे हैं, उम्र कितनी है? अनादि कहेगा बाहर निकल यहाँ से है ना। तो आप कहेंगे 20 साल 25 साल। और मान लो शादी करनी हो, कितने साल का लड़का है आपका? अनादि। आप कहेंगे ये कौन भैया महात्मा पैदा हो गए भाई, बताइए। अनादि तो हम नहीं अनुभव कर रहे हैं, नहीं कर रहे ना, ठीक है। अच्छा, और ज्ञान? कौन यहाँ स्कूल में बस्ता टांग के पढ़ने नहीं गया था और वहाँ भी अज्ञान परोसा गया? लेकिन आप जानते हैं कि याद आ रहा है वो दिन जब बहुत मोटा बस्ता लेके चलते थे? आप लोग गए? अपने मोटे बस्ते पतले थे? हम बड़े मोटे मोटे बस्ते, इन लोग अब तो होम स्कूल है, दे आर इंटेलिजेंट किड्स, लेकिन इतने मोटे मोटे बस्ते। याद है वो दिन जब आप लोग सोचते थे आज ये मैथमेटिक्स की मोटी किताब नहीं लेके जानी होगी, आज ये पीरियड नहीं लगा है। कोई याद आ रहा है? किसी को से भूल गए? बड़ी खुशी होती थी कि आज तो पतली पतली किताब है। शनिवार वाले दिन याद है हाफ डे होता था आप इसी गेम में? अच्छा, आप लोग के समय में तो उतना, हाँ उस समय उतना नहीं था, लेकिन हम लोग के समय में अच्छा आप लोग का पूरा लोड था। तो ये समझ में आ रहा, इससे वो प्रमाणित करते हैं कि ये गधों की एजुकेशन है गधे को लोड लेकर के जाना पड़ता है, तो फिर वो उसके बाद कुछ काम करता है, तो एक गधा ही बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है ये है ना इंटरेस्टिंग। तो आप समझ सकते हैं कि अब ज्ञान अगर होता, पैदा होते सुखदेव गोस्वामी की तरह, तो चले जाते जंगल में लेकिन अब ज्ञान इकट्ठा करो और वहां पे ज्ञान दिया भी जाता है। नहीं, लेकिन पॉइंट है कि मान लो कोई ब्राह्मण के घर में पैदा होता है, वेद भी पढ़ता है, तब भी तो वह अपने को ऐसा अनुभव नहीं कर रहा कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, नहीं, और आनंद तो है ही नहीं। तो ये इस प्रकार से माया के कारण उसका आत्म विपर्य हो जाता है, जो उसका स्वरूप है उससे बिल्कुल विपरीत चलता है।
अब इसको एग्जाम्पल दे रहे हैं, दृष्टांत दे रहे हैं, प्रतीयता उपदृष्टु स्वशिरस छेदनादिका। जिस प्रकार स्वप्न के उपदृष्टु, जो बहुत निकट से स्वप्न देख रहा है, सभी लोग अपना स्वप्न बहुत निकट से देखते हैं, इमर्सिव एक्सपीरियंस। मैं समझा पा रहा हूँ कुछ? कैन यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड? उसे वर्चुअल रियलिटी क्रिएट कर देते हैं भगवान, हर एक क्या रियलिटी होता है, और ऐसा लगता है कि हम उसी जगत में हैं। कभी लगा कि आप 2D में देख रहे हो सपना? 2D 3D समझते हैं गौरव प्रभु, समझते हैं 2D 3D? हमेशा सपना आपको 3D में ही दिखाई पड़ता है, ऐसा लगता है उसके अंदर है। बड़ा अजीब सा है, अपना अनुभव क्या है? हमेशा ऐसा लगता है कि कोई मार रहा है, कोई पकड़ रहा है, कोई ऐसा हमेशा लगता है 3D। पता नहीं भगवान क्या माया करते हैं अद्भुत। और हम सो रहे होते हैं, और सो रहे होते हैं फिर भी देख रहे होते हैं, ये भी अजीब बात है। तो अब उपदृष्टु मतलब अंदर प्रविष्ट है, उसी में एकदम पास से देख रहा है। क्या देख रहा है? सो शिरस छेदनादिक, वो अपने ही सिर का छेदन देख रहा है। अब अपना ही सिर काट दिया जाएगा तो व्यक्ति देखे कैसे? तो ये बिल्कुल बिना प्रयोजन की, बिना अर्थ की बात है। ये न्याय के विरुद्ध है, नीति के विरुद्ध है। ऐसा कैसे हो सकता है कि गर्दन काट दे? कोई पूछे भाई तुम्हारी गर्दन किसने काटी? ये क्या पूछा सकता है? नहीं पूछा सकता। भाई जिसकी गर्दन कट गई तो वह कैसे देखेगा कि मेरी गर्दन किसने काटी है, मेरी गर्दन किस, ही कैन नॉट से। लेकिन वहां स्वप्न में व्यक्ति ऐसा अनुभव करता है। तो ये बिना अर्थ की बात है, ये न्याय के विरुद्ध बात है। बड़ा सुंदर एग्जाम्पल आगे देते हैं। यथा जले चंद्रमसः कंपादिस्तत्कृतो गुणः दृश्यते सनपि दृष्टुर आत्मनो न आत्मनो गुणः। परमात्मा परक व्याख्या मैं नहीं कर रहा हूँ, दो अर्थ लेके चले गए हैं, लेकिन अभी मैं एक अर्थ ले रहा हूँ। यथा जले चंद्रमसः, जिस प्रकार जल में चंद्रमा का कंपादिस तत्कृतः गुण, जो कंपादि जो गुण है, तत्कृतः मतलब वो जो जल है उसके द्वारा वह गुण सृष्टि होती है। तत् मतलब जल, जल के द्वारा चंद्रमा का कंपादि गुण सृष्टि होती है। चंद्रमा में कोई कंपन नहीं है, लेकिन जो चंद्रमा का रिफ्लेक्शन पानी में है, और पानी का जो है गुण है कंपन, वो चंद्रमा में सृष्टि होने लगती। चंद्रमा का मतलब चंद्रमा के प्रतिबिंब में। दृश्यते सन अपि दृष्टुर आत्मनः नात्मनो गण। उसी प्रकार से दृष्टु अर्थात जीव जो आत्मा है उसको अनात्मा का गुण दिखने लगता है, जो देह का गुण है वह ही मानने लगता है। आप देखो कभी भी, बहुत सिंपल सी बात सोचो, हमको भूख लग रही है तो कभी सोचे आप कि उस समय याद आता है कि हम आत्मा है? नहीं, मुझे भूख लग रही भाई, अरे भाई जल्दी लाओ। हम दूसरों क्या बोले, मेरे को ही बहुत तेज भूख लगती है, तो फिर हम ना लेफ्ट देखते हैं ना राइट देखते हैं। जल्दी लाओ, जैसे बन गया ला के दो, जल्दी जल्दी भोग लगाओ, ऐसा भी बोलते थे, जल्दी जल्दी भोग लगाओ। अरे एक भक्त बोले रखो, नहीं बजाओ ताली हटाओ थाली। भगवान के सामने रखा और हटा दिया, हो गया भोग। ये सब बोलते, बजाओ ताली हटाओ थाली, ऐसा करके लोग बोल देते हैं। तो अब आप समझ गए कि उस व्यक्ति भी उसमें परेशान हो जाता है, तो वहां याद नहीं रहता है कि हम आत्मा है या और कोई इच्छाएं। नींद आ रही तो कहते तुम आत्मा नहीं हो, तुम आत्मा हो। ये तो नींद तो देह का गुण है। तो आप देख सकते हैं कि सारी चीजें अनात्मा के गुण हैं, और उसका आरोपण जीव अपने ऊपर करने लगता है इस प्रकार से। अच्छा, इस समस्या तो उन्हें बता दी, अब ये बताइए कि करें क्या? तो उसे कहते हैं स वै निवृत्ति धर्मेणा वासुदेवानुकंपया भगवत भक्ति योगेना तिरोधत्ते शिनरिह। स वै निवृत्ति धर्म का मतलब ये जो अज्ञान है जीव का, वह निश्चित ही, वही मतलब निश्चित ही निवृत्ति धर्म के द्वारा, मतलब भोग प्राप्ति के लिए जो धर्म का पालन किया था वैसे ही नहीं, इस जगत से बाहर निकलने के लिए, इस जगत से अनासक्त होने के लिए जिस धर्म का पालन करते हैं उसको कहेंगे निवृत्ति धर्म। और वासुदेवानुकंपा, भगवान की अनुकंपा अर्थात कृपा जो भक्तों के द्वारा प्राप्त होती है, भगवत भक्ति योगेना, और भगवान की भक्ति योग के द्वारा तिरोधत्ते शनेर, इस जगत में यह अज्ञान धीरे धीरे नष्ट होता है। और मैं यही बात आज विचार कर रहा था। कभी आप लोग को लगे कि ये अनर्थ हमको परेशान कर रहा है, और सबके अनर्थ अलग अलग प्रकार के होते हैं।
अलग अलग प्रकार, मतलब कोई व्यक्ति किसी से अधिक प्रभावित है, कोई व्यक्ति किसी से अधिक प्रभावित है, आपका पता नहीं। हम तो अपने विचार कर रहे थे भाई ये हमको, हम क्या करें कि इससे हटें। तब मैं विचार कर रहा था कि भगवान सॉल्यूशन बता रहे हैं और मैं अधीर होकर के यह सोच रहा हूं कि भगवान के सॉल्यूशन से कोई श्रेष्ठ सॉल्यूशन हो सकता है। आप समझे क्या? अच्छा ये बता दीजिए कि किसको ये विचार आया है कभी? मान लीजिए कोई कभी काम से प्रभावित है या क्रोध से प्रभावित है या लोभ से, धन का लोभ आदि होता है किसी, हर भक्त के अलग अलग मतलब अट्यूनमेंट है सबका थोड़ी थोड़ी, किसी की ये ज़्यादा किसी को ज़्यादा। तो लगता है कि या कोई आलस से प्रभावित है या जो भी है, तो हम उसके लिए कुछ स्टॉप गैप सॉल्यूशन सोचते हैं कि वो कार्य कर जाएंगे, लेकिन श्रीमद् भागवतम का वह अनुमोदन नहीं है। आप लोग देखो कितनी बार मुझसे प्रश्न किया गया है, प्रभु जी ये अनर्थ कैसे नष्ट होंगे, ये कैसे होंगे, और वो हम उत्तर दे देते हैं, लेकिन कभी कभी मन में हमारे अपने ही प्रति मेरा संशय आता है कि मेरे ये जो दिक्कतें हैं वो कैसे नष्ट होंगी। और उसका कारण क्या पता है? ये शनय शब्द हम भूल जाते हैं। डू यू एग्री? हम भूल जाते हैं कि ये सब सबसे तेजी से नष्ट होते हैं भक्ति के द्वारा, और वो भी धीरे धीरे बैलेंस किया आपने हैं? क्या बोला मैंने? सबसे तीव्रता से नष्ट होते हैं और धीरे धीरे। तो अब कहें भाई ये क्या सिस्टम है? तो परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से हमने ये प्रश्न किया, तो कहे कि देखो अन्य कोई साधन करता है तो अब कितने जन्म लगेंगे उसको शुद्ध होने में, आप नहीं कह सकते हो। लेकिन अगर 1 जन्म या 2 जन्म या 3 जन्म में भी कोई भक्त पूर्णतः शुद्ध हो जाए भक्ति करके, तो उसको आप फास्ट ही कहेंगे। लेकिन यहाँ आपको अपनी तरफ से बहुत धीरे धीरे लगता है, जल्दी दीजिए, आपको बहुत धीरे धीरे लगेगा। कुछ बैलेंस कर पा रहे हैं? जैसे कमल के माला है यहाँ पे क्या? इट विल वेरी नाइस, वी कैन यूज इट एज अ प्रॉप। कहाँ गया? ये है क्या? इज इट? हाँ गिव मी, वेरी नाइस। आज आप कमल लेके आए, कमल कहाँ गया? तो देखिए कमल का फूल है और उसको मैं कहूं कि कमल के फूल को बेंधना है, भेंधना है। दीजिए दीजिए दीजिए, सिखाते हैं। ओके, दिस इज राइट बट स्टिल इट विल बी अंडरस्टैंडेबल। ओके, तो ये कमल का फूल है और कहूं कि इसको भेदना है, आप भेद पाओगे इसको सुई से? अनंत, इनको समझ में नहीं आया क्या टास्क क्या है? इसकी एक पत्ती ले लीजिए, ये दूसरी पत्ती, ये तीसरी पत्ती, ऐसे लगा लीजिए, और इसमें मैं कहूं कि पेन से भेदना है। कोई पेन है? एक मिनट, पेन लाइए। आजकल पेन यूज नहीं करते लोग। पेन पेन पेन, पहले सबकी जेब में पेन रहता था, अब नहीं रहता। ओके, मान लीजिए ये पेन है, इसमें पेन नहीं है इसमें पेन नहीं है। ओके, गिव मी लाइक दिस। ओके, तो अब मैं ये कहता हूं कि इसको भेदना है, तो अब कोई बहुत मुश्किल काम तो नहीं है। कितना समय लगा? तो क्या बोलेंगे आप? तुरंत हो गया ना? तो महावीर प्रभु का ये वक्तव्य है कि तुरंत हो गया, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप डीपली एनालिसिस करेंगे तो एक पत्ता, फिर दूसरा पत्ता, फिर तीसरा पत्ता, फिर ऐसे करके, तो यही जीव गोस्वामी उदाहरण दे रहे हैं कि मान लो 100 पत्तों वाला कोई कमल है, तो आप उसको भेदेंगे तो 1 2 3, ये भी कहेंगे तुरंत भिद गया सद्य, और दूसरी तरफ से सूक्ष्म रूप से विचार करेंगे तो एक एक करके भिनता है। समझ आ गया? तो इसी प्रकार से हर दिन जब हम भागवतम सुन रहे हैं, जब कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण, प्रसाद को हल्का मत लीजिएगा, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, कुछ अनर्थ नष्ट हो रहे हैं। मुझे महाप्रभु की बात याद आ रही थी कि नाम संकीर्तन हईते सर्व अनर्थ नाश, ऐसे कुछ शब्द है कि नाम संकीर्तन से सारे अनर्थों का नाश हो जाता है, नामोच्चारण से मेरा मतलब है। तो फिर आप लोग के मन में कभी संशय है? इतने समय से जब कर रहे हैं, इतने समय से, हमारी सही, इतना भी बहुत डिफाइनिंग मोमेंट है। ऐसा नहीं कि हम 500 साल से कर रहे हैं, लेकिन नहीं आओ, इतना लंबा समय से हम लोग कर रहे हैं, 20 साल से कर रहे हैं। या दूसरे वक्त बोलते प्रभु जी 20 साल से जब कर रहे हैं, ये गलती कर दी उन्होंने। क्या है? हाँ, सर्व अनर्थनाश, यही बोला था मैं, सर्व शुभोदय कृष्ण प्रेम मेरा उल्लास। लेकिन ये चीजें अगर आप अनादिकाल से तुलना करें तो बहुत फास्ट है, अपने जीवन से तुलना करें तो बहुत स्लो लगता है। और अन्य लोग जो पूजा पाठ कर रहे हैं वो तो पाजी के पाजी ही रहते हैं, उनमें तो कोई परिवर्तन नहीं आता, तो उनसे तुलना करें तो बहुत फास्ट है। आई थिंक इसको बैलेंस कर पाएंगे। कहने का अर्थ यह है, धैर्यपूर्वक व्यक्ति भक्ति करता रहे,
धीरे धीरे करके सारे अनर्थ हमारे भी नष्ट होंगे और सामने वाले के भी नष्ट होंगे, और इस बात को भगवान भी जानते हैं। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, कब नष्ट होंगे? कब नष्ट होंगे? तो कहते हैं यदेन्द्रियो परामोथा दृष्टात्मनि परे हरौ विलीयन्ते तदा क्लेशः संसुप्तस्यैव कृतस्नशः। यदा, जब, इंद्रिया उपरामो, इंद्रियां उपरम अर्थात शांति को प्राप्त होंगे, रुक जाएंगी। किसमें? दृष्टात्मनि परमात्मा में, परे परमेश्वर में, हरौ हरि में। जब जीवात्मा की इंद्रियां केवल भगवान की सेवा करने लगेंगी, विलीयन्ते तदा क्लेश, तब उसके क्लेश पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। जैसे संसुप्तस्यैव कृतस्नशः, जब व्यक्ति गहरी नींद में सो जाता है तो उसके लिए पुत्र के मरण का दुख या बहुत बड़े धन की हानि का दुख पूर्णतः समाप्त हो जाता है। ठीक है? ठीक है, क्योंकि आप लोग अपने जीवन में कुछ न कुछ दुख थोड़ा बहुत अनुभव करते हैं, लेकिन जब गहरी नींद में चले जाते हैं तो कुछ याद नहीं रहता। कभी कभी आप देखना, कोई व्यक्ति आपको को कहे तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। कभी किसी ने को बोला ऐसा? ओके, कभी उसको सोते हुए देखना, कहना यार सो तो रोज हमारे बिना जा रहा है और कह रहा है कि जी नहीं सकता। इज इट नॉट अमेजिंग? माता जी एंड प्रभु जी, अगर कोई आपका, मतलब मैं जो उनकी शादी नहीं उनकी बात बोल रहा हूँ, और जिनकी शादी हो गई, मान लो उनके पति बोलते हैं या प्रेमिका बोलता है, प्रेमी बोलती है, भाई दे आर ह्यूमन बिहेवियर्स, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। तो अच्छा से बोलो हमारे बिना सो सकते हो? वो तो हम सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। साफ देखेंगे कि सोते समय किसी को याद रहता है कौन पति कौन बच्चा क्या। दिस इज वेरी अमेजिंग। क्योंकि मैं आपको लग रहा है मैं ऐसे विनोद में कह रहा हूँ, विनोद में नहीं कह रहा हूँ। इस जगत की जो घटनाएं ऊपर चल रही हैं, उस घटनाक्रम में व्यक्ति कितना अभिनिविष्ट रहता है कि नहीं? क्या करे, रहना ही पड़ता है। लेकिन जब पूरा गहरा सो जाता है तब क्या याद रहता है? कितने बच्चे हैं, कितना मकान है, कितना प्रॉपर्टी है, कुछ भी याद नहीं रहता। जो भी दुख के कारण उपस्थित हो सकते हैं वो सब गायब हो जाते हैं। मैंने दुख शब्द इस्तेमाल किया है क्योंकि लोग सब सुख ही मानते हैं सब चीज़ों को। एक भक्त हमें दिख रहे हैं तो बता रहे थे कि उनके अपने पति की कंप्लेन कर रहे थे, अब प्रभु जी यहाँ मकान है, फिर वहाँ जाके वहाँ होटल खरीद लेते हैं, फिर वहाँ जाके वहाँ होटल खरीद लेते हैं, फिर वहाँ दूसरी जगह जाते हैं वहाँ होटल खरीद लेते हैं। लेकिन मान लीजिए जिस होटल को खरीद भी लिए हैं, उस होटल में जाकर वो सो रहे हैं गहरी नींद में, तो याद रहता है कि वो अपने ही खरीदे हुए होटल में सो रहे हैं। थिंक अबाउट दिस। तो खैर, कहने का अर्थ ये कि जैसे गहरी नींद में व्यक्ति के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, ऐसे ही सीन क्या है, सूत्र क्या है, यदेन्द्रियो परामोथ। बड़ी जबरदस्त बात है, समझ लीजिए। यहाँ पे हम अपनी इंद्रियों को इंद्रिय तुष्टि के लिए तभी उपयोग करेंगे या उस तरह से तभी उपयोग करेंगे जब उसकी इच्छा होगी। कुछ समझ में आ रहा है ना? जैसे अब हम सब भक्तों को शराब पीने का दुख कभी नहीं सताता। क्यों नहीं सताता बताइए? न तो पिया है, न पीने की इच्छा उत्पत्ति ही नहीं होती। तो जिसने कभी शराब पी ही नहीं, वो जब करने बैठेगा तो वो कभी बोलेगा ही नहीं कि प्रभु जी आज थोड़ा गला सूख रहा है, तो गला सूख रहा है, पानी पी लो। मेरा गला सूख रहा है बोलने में, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ, नहीं तो विस्की नहीं पी रहा हूँ। मैं नहीं समझ रहा हूँ कि आप में से कोई व्यक्ति सपने में भी विस्की पिया होगा। हाथ नहीं खड़ा करना। तो कोई नहीं पिया, सब साधु लोग हैं यहाँ पे। तो आप समझ रहे हैं, इज इट नॉट वेरी इजी फॉर द डिवोटीज? लेकिन कुछ गलतियां भक्तों से होती हैं जिसका हम वर्णन नहीं करना चाहते, सबके अलग अलग हैं। तो अब उसका अनुभव है और उसकी इच्छा भी है, इसलिए व्यक्ति को इंद्रियां को वहां शमन करने में दिक्कत आती है। पुराने संस्कार हैं या कुछ इस जीवन में संस्कार प्राप्त कर लिए। जैसे हमको वक्त बोले प्रभु शॉर्ट्स, मैं आइडिया नहीं देना चाहता, यूट्यूब शॉर्ट देखने की आदत पड़ गई है। उस वक्त तो मुझे पता भी नहीं था यूट्यूब शॉर्ट होता क्या है, फिर उसको बाद में बनाने लग गए थे। आई हैड नो आइडिया व्हाट इज यूट्यूब शॉर्ट्स। तो मेरे लिए प्रॉब्लम कभी था ही नहीं, अभी भी नहीं। ऐसे कोई मतलब काम की चीज़ देख ले तो देख लिया, लेकिन मैंने कभी वो जाना ही नहीं था कि यूट्यूब शॉर्ट होता क्या है। सामने वाले ने प्रॉब्लम बताई तो समझ में ये क्या, अच्छा ये भी कोई चीज़ होती है। आई होप दिस इज गेटिंग अक्रॉस। तो एक दिन ऐसा आएगा
आप विश्वास कीजिए, सामने लिखा हुआ, भक्ति करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि कोई भी इंद्रिय तृप्ति का कार्य करने के लिए इच्छा ही नहीं उदित होगी। बड़ी होप गिविंग है भाई साहब, बहुत होप गिविंग है। भक्ति करते रहें निवृत्ति भाव से, भगवान की कृपा से, भक्ति योग के प्रभाव से जैसे जैसे भक्ति बढ़ती चली जाएगी, एक भी इच्छा नहीं बची रहेगी। और मैं इसको बहुत सिंपल तरह समझाता हूँ। यहाँ जो ग्रुप हमारा है भक्तों का, आप सबका एनालिसिस करेंगे तो सबकी अलग अलग बुरी इच्छाएं हैं। आप ये नहीं कहना कि आपकी कोई असत इच्छा है ही नहीं। क्यों? अगर असत इच्छा नहीं होती तो आपके रोम रोम खड़े हो रहे होते भागवत को सुन करके। अभी हृदय अपवित्र है, वी मस्ट एक्सेप्ट इट कि है। अगर भोग की इच्छा और मोक्ष की इच्छा ना हो तो आप फिर ओहो, फिर तो कोई आपको हरि नाम का ट्यूटोरियल देखने की जरूरत नहीं रहेगी। Does it make sense? You will be ecstatic in chanting Hare Krishna. Ecstatic means super, unlimited bliss. है, स्वीकार करना चाहिए, दूसरे को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हरे कृष्णा बोलने से हमारा ये भी इच्छा नहीं आ रही है कि हम करोड़ों करोड़ों मुखों को प्राप्त करें। फलेना परिचायते, accept a situation. We may not want those desires, but desires are there. वो अलग बात है कि हम उन अर्थों को नष्ट करना चाहें। जैसे हमारे पेट कोई खराब है तो मैं पेट को सही करना चाहूँ, एक अलग बात है, लेकिन पेट खराब है ये स्वीकार करना पड़ेगा, तभी इलाज होगा। कुछ समझ पा रहे हैं? भगवान हमें कोई भर्सना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ ये है। क्यों? क्योंकि अभी असीमित सुख नहीं मिल रहा है। क्योंकि अगर भगवान के नाम का, भगवान की कथा का सुख मिलने लग जाएगा तो आप और कोई कार्य करेंगे ही क्यों? चा मा ता 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 कुछ भी नहीं बोलेंगे, केवल कृष्ण कृष्ण बोलेंगे। है कि नहीं? कृष्ण को छोड़ कुछ और बोल रहे हैं तो उसका मतलब है अभी और कुछ इच्छा है तब ना बोल रहे हैं, या कृष्ण के यश को बोल के। यू कैन नॉट डू इट ऑन इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म। आप खाली सुन करके कि मैं केवल कृष्ण के बारे में बोलूंगा, आप नहीं कर सकते हैं। कुछ ना कुछ मुख से निकलेगा ही, क्योंकि उसको बोलने की इच्छा है। आप ये नहीं कहना, हम ये नहीं कह सकते कि हम कुछ बोल रहे हैं और बोलने की इच्छा ही नहीं है। और ये भी मत कहना कि आपको बाध्य किया जा रहा है। दिस इज ऑल नॉनसेंस। आप आत्मा है, आपको कौन बाध्य कर सकता है? हम खुद बंधे हुए हैं। तो धीरे धीरे करके भगवान की भक्ति करने से सारी इच्छा विलीन हो जाती है, एकदम समाप्त हो जाती है। ये भाव भक्ति के स्तर पर होता है। जब इच्छा ही नहीं रहेगी कोई भी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति करने की, किसी भी प्रकार की, तो अब कोई दुख भी नहीं उत्पन्न हो सकता। और ये होता ही है, तभी तो ऐसा बोला जा रहा है। बस हमको भक्ति में लगे रहना। जब तक इस प्रकार से विलीन हो नहीं जाता है, भाव प्राप्त हो नहीं जाता है, व्यक्ति को लगे रहना चाहिए। क्लियर बताइए कैसे करना है? अशेष संक्लेश शमम विधत्ते गुणानुवादा। एक मिनट मिस्टेक हो गया। ये जो बात बोली जा रही है इसमें दो लोगों की बात आ जाएगी। एक निर्विशेष जो निराकारवादी है, उसकी इंद्रियां ब्रह्म में लीन हो जाएंगी ज्ञान का मार्ग का अभ्यास करके, और भक्त की इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहेंगी, जो दोनों की अविद्या का नाश हो जाएगा। तो अब प्रश्न होगा कि दोनों में से मार्ग कौन सा अच्छा है? तो यहाँ पे अब वो भक्ति के मार्ग का वर्णन करते हैं। कल भी प्रश्न किया गया था कि श्रवण कीर्तन से क्या सबसे अधिक पवित्रता आती है? तो देखिए इसी अध्याय में आपके सामने लिखा हुआ है, अशेष संक्लेश श्रमम विधत्ते गुणानुवादा श्रवणम मुरारे किं वा पुनस्तच्चरणारविंद पराग सेवरतिरात्म लब्धा। अशेष संक्लेश सम्यक क्लेश अशेष श्रमम विधत्ते। असीमित बहुत भयानक प्रकार के क्लेशों का भी शमन विधत्ते यानी विधान हो जाता है। कैसे? गुणानुवादा श्रवणम मुरारे। भगवान मुरारी के, जो कि मुर नामक दैत्य के मारने वाले हैं, उनके गुणानुवाद के, गुणों के बोलने और श्रवण करने से, बारंबार भगवान के गुणों को बोलने और सुनने से साधना भक्ति के स्तर का वर्णन हो रहा है। साधक के सारे क्लेश नष्ट हो जाते हैं। क्लेश मीन्स भगवत विमुख इच्छा, भगवत विमुख कार्य करने की इच्छा, या भगवत वैमुख्य नष्ट हो जाता है। ये क्लियर समझ में आया? पहली लाइन है साधना भक्ति का। तो किम वाह पुनस्तच, फिर उन लोगों का कहना कि तच्चरणारविंद, जो जिन लोगों ने उन भगवान के चरण कमलों की पराग सेवा, अर्थात भगवान के चरण कमलों से निकलने वाले पराग अमृत की सेवा,
में रति को उत्पन्न कर ले। रति मतलब भाव भक्ति को प्राप्त कर लिया, जो आत्मलब्धा अर्थात जो अपने स्वयं मन में ही अनुभव की जाती है, या आत्मलब्धा मतलब भक्ति के द्वारा ही प्रकट होती है। साधना करते करते जीव जब शुद्ध हो जाता है पूर्णतः, तो उसको भाव भक्ति की प्राप्त हो जाती है। तो उसमें कितना आनंद होगा क्या कह सकते हैं। तो यहाँ दो बातों को बताया गया है। पहली वाली लाइन साधना भक्ति के बारे में है कि हम लोगों को क्या करना है, और जब साधना भक्ति से ही असीमित क्लेश नष्ट हो जाते हैं, तो जिस भक्त को भाव भक्ति प्राप्त होगी वो कितने आनंद में होगा उसका तो कहना ही क्या। बड़ी सुंदर बातें हैं सब, क्योंकि इससे हमारे मन में धैर्य हो जाता है। मन में बड़ी इंटरेस्टिंग बात भक्त लोग कहते हैं कि मान लीजिए कोई स्त्री है, वो गर्भवती हुई, तो उसको बहुत उत्सुकता होती है कि हमारा बेबी कैसा होगा, जल्दी से जल्दी बेबी होगा। तो ऐसा तो नहीं कि आज मान लो गर्भवती तो परसों हो गया, 1 महीने में हो गया, 2 महीने में होगा, तो होगा तो 9 महीने में ही ना। प्रभुपाद एग्जाम्पल इसको देते हैं। लेकिन हाँ, तो उत्साह है, अच्छा है, वो खाएगी पिएगी, जो भी आवश्यक है वो करेगी, लेकिन 9 महीने के पहले तो बेबी नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से हम सर भी फोड़ लें, लेकिन भाव भक्ति तो अपने टाइम से ही होगी ना। मिलेगी जरूर अगर भक्ति करते रहेंगे, लेकिन उसकी महिमा को सुनते रहने से व्यक्ति के मन में उत्साह बना रहता है कि अशेष नहीं, असीमित सुख का अनुभव होगा। एंड वी विल नॉट सेटल फॉर एनीथिंग लेस। यह सुनकर के विदुर जी बड़े खुश हुए और उन्होंने उनकी बातों का अनुमोदन किया, मतलब उनके उत्तरों को प्रशंसा करी। विदुर वाचा संच्छिन्नः संशयो मह्यम तव सुक्तासिना विभो उभयत्रापि भगवन मनो में संप्रधावती। मैं इस रिविजन में भगवत परक जो अर्थ थे वो छोड़ दिए। भगवान भी माया के संग नहीं करते हैं, तो वो सब बातें भी आई थी वो टीका में जब हम लोग चर्चा किए, तो उसको ले लेना चाहिए। तो वो सारे अर्थ भी मैत्री मुनि के प्रश्न उत्तर में आ गए थे। तो विदुर जी ने कहा संच्छिन्न संशयो मह्यम, मेरे संशय को सम्यक रूप से आपने छिन्न भिन्न कर दिया। कैसे किया भाई? तब सुक्तासिना विभो, आप सर्वसमर्थ हैं, आपकी सुक्तासिना आपके वचन रूपी असी अर्थात खड़ग के द्वारा। तो देखिए बार बार मैं यही बोल रहा हूं, साधु सहायता करते हैं कैसे? शब्द के द्वारा। दैट इज द ओनली वे दे हेल्प। आपके पास कोई और प्रमाण हो तो बता देना। आप हम तुम्हारे संग भागवत तो पढ़ ही रहे हैं, आप जिस दिन मिल जाए प्रमाण उस दिन बता देना। हम भी आपके संग ही पढ़ रहे हैं, देखते हैं कब मिलता है प्रमाण। यस, साधु के दर्शन से लाभ है और उसमें कोई संदेह नहीं है। भक्तों के, शुद्ध भक्तों के दर्शन करने से व्यक्ति का बंधन नष्ट होता है, इसमें भी संदेह नहीं है। लेकिन सबसे अधिक सहायता मिलती है सुनने से। आपके सामने लिखा हुआ है, मैत्री मुनि को देख करके विदुर जी प्रसन्न हुए थे, कृतार्थ माने थे। लेकिन क्या मैत्री मुनि को हरिद्वार में केवल विदुर जी ही देखे होंगे? दैट इज माई क्वेश्चन। अन्य लोगों ने भी देखा होगा, लेकिन उनके कुछ लाभ तो हुआ होगा, लेकिन वैसा लाभ नहीं मिला जो विदुर जी को प्राप्त हुआ। सुखदेव गोस्वामी जब घूम रहे थे तो कुछ लड़कियां स्त्रियां और बच्चे भी देख रहे थे, ये बिना कपड़े के घूम रहा है मजाक बना रहे थे, उसके पीछे पीछे चल रहे थे। तो वो तो नहीं बोले कि तमो विशीर्यते मह्यम, हम आपको देख करके हमारा अंधकार नष्ट हो रहा है। अब सुखदेव गोस्वामी की वैष्णवता में तो कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह है? महाजन है। उनको देखने के बाद भी, या फिर हिरण्यकश्यप भी तो प्रहलाद महाराज को देखे, और प्रहलाद महाराज नारद मुनि को देखे कि नहीं देखे? आप वेरी गुड, नहीं देखे। काफी इंटरेस्टिंग। आपने कभी सोचा कि मां के गर्भ में बच्चे को बोध ही क्या होगा? मां के गर्भ में ये तो बच्चे, तुमको समझ में आ रहा है भागवत? तो बच्चे तो बाहर आने का समझ नहीं रहे हैं, और माँ के गर्भ में व्यक्ति अब सुन तो कई बार लिए, विचार कीजिए कि कोई कहे कि कहाँ तक पढ़े हो, माँ के गर्भ में सब पढ़ लिए माँ के गर्भ में भागवत कैसे पढ़ लेगा बताइए? बेचारा श्लोक भी नहीं देख पाएगा, है ना? दिस इज नॉट एस्टॉनिशिंग, दिस इज सुपर एस्टॉनिशिंग। मैं भी कई बार सुना, आज मैं सोच रहा हूं उसके ऊपर। केवल उनकी बात को बहुत सुन रहे थे ध्यान से, और माँ भूल गई क्या तो भूल गई, लेकिन वह उनको याद रहा। दिस इज एस्टॉनिशिंग। क्या अमेजिंग है भक्ति।
तो उनकी वो जितने भी संशय थे वो नष्ट हो गए। उभयत्रापि भगवन, एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो साधु हैं वह शब्द से किसी के हृदय को छिन्न भिन्न नहीं करते हैं। ये लिखे कि मेरे हृदय को काट दिए। कठोर बोलने का मतलब या स्पष्ट बोलने का मतलब यह नहीं कि आप किसी को दुख दें, उसके मन में जो संशय रूपी दुख है उसको काटें, उस संशय को काटना चाहिए। हाँ, जो हृदय की ग्रंथि है, एग्जैक्टली, ये जो संशय है भगवान हमसे प्रेम करते हैं कि नहीं, भगवान कौन है, इसको काटा जाता है। ये नहीं कि जबरदस्ती उस व्यक्ति की भर्त्सना की जाती है। दिस इज वेरी रॉन्ग। प्रचार में हम लोग सोचते हैं कि साधु मीन्स कट्स। अरे उस व्यक्ति की श्रद्धा नहीं काट दो। काटने का मतलब ये नहीं कि उसकी आसक्ति काटनी चाहिए, लेकिन उसको नहीं काटना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, शब्द को सही समझना चाहिए। उभयत्रापि भगवन, हे भगवान अर्थात हे मैत्री मुनि, उभयत्रापि, उभयत्र मतलब दोनों जगह, जीवात्मा के संबंध में जो मेरा संशय था और भगवान के संबंध में संशय था उसमें वो नष्ट हो गया है। दोनों जगह मनो में संप्रधावती, मेरा मन अब भाग रहा है। जैसे मैं कई बार पूछता हूं, समझ में आ रहा है ना? तो समझ में आ रहा है मतलब आपकी बुद्धि उस विषय को में प्रवेश कर रही है। ये शब्द आप लोगों ने कई बार सुना कि यहां हमारी बुद्धि प्रवेश नहीं कर रही है, और कहीं कहीं बुद्धि प्रवेश कर, तो प्रवेश के लिए चलना पड़ता है। तो कह रहे हैं चल नहीं रहा है हमारा मन सम्यक रूप से प्रधावती, दौड़ रहा है। इज इट ओके? कहने का मतलब है कि दोनों ही बातें हमको बढ़िया से समझ में आ गई हैं। ठीक है, तो भाषा इस तरह की उपयोग कर रहे हैं। अब बहुत सुंदर बात कहते हैं, साध्व एतद व्याहृतम विद्वन नात्म मायायनम हरेहे आभाते पार्थम निर्मूलम विश्वमूलम न यद्बहि। साधु एतद व्याहृतम, बढ़िया कहा है आपने, ये आपने बढ़िया कहा है। मान लो मैत्री मुनि के, अच्छा आपको क्या अच्छा लगा? आपको क्या अच्छा लगा हमारी बात में? तो कहते हैं साधु एतद व्याहृतम में विद्वान, हे विद्वान आपने ये जो कहा है, क्या? नात्म न आत्म मायायनम हरे, माया आत्म माया, जीव को मोहने वाली माया जो श्री हरि की है, उसके आश्रय के बिना जीव का ये जो अज्ञान है, आभाति मतलब जीव का ये जो अज्ञान, एतद मतलब जीव का ये जो अज्ञान दिख रहा है जिसमें सोच रहा है कि मेरा जैसे सिर काटा गया है, एतद मतलब ये जो आपने कहा कि भाई जीव को लग रहा है कि उसका सिर काटा जा रहा है। तो इस तरह से जीव का यह जो अज्ञान है वह माया के आश्रय के बिना, जीव को मोहने वाली हरि की माया के आश्रय के बिना है ही नहीं। अर्थात माया ना करे तो जीव को कभी लगने वाला नहीं है कि वह देह इत्यादि है। अरे भैया ये बहुत गंभीर बात है। पता नहीं आप लोग के मन में कभी ये ग्लानि आती कि अरे इतना काम कैसे हृदय में है, इतना क्रोध कैसे है? अच्छा लोग है नहीं, आते मन में है नहीं। अच्छा ठीक है, ये शायद समझते हैं अब काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, तो स्वाभाविक मन में आता है भाई ये क्यों है, जा क्यों नहीं रहा है? तो भाई अब समझना चाहिए कि ये आप में नहीं है, ये माया के द्वारा सृष्टि हो रही है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आप लोग पता नहीं, आप साधना करोगे समझ आएगा। बढ़िया चल रहा है दिन, एकदम से ये कहां से आ गया, हाउ दिस डिजायर कम्स अप, प्लुप करके एकदम ऐसा लग रहा है कि आज तो आत्म शुद्ध भक्त हो गए, बस हम पहुंच ही गए हैं, बस निष्ठा तक पहुंच गए, इतने में फिर से वो कचरा बाहर आ जाता है। तो और जिनके नहीं आ रहा भी, जस्ट वेट, चैंट नाइसली, इट विल ऑल कम आउट, इट विल ऑल कम आउट, और इनसाइड सारा माल बाहर आएगा। अभी कॉन्स्टिपेशन है सारा कुछ, वो पंचकर्मा होगा तो बड़े से नाम उच्चारण करेंगे, कथा सुनेंगे तो सब बाहर आने लग जाता है। तब बड़े परेशान, पड़ो जी क्या हो रहा है, तो वो कुछ नहीं हो रहा है, जो अंदर वाली चीजें बाहर आती हैं। तो अब कठिनाई यह है, तो अब उससे अपने को आइडेंटिफाई नहीं करना है। ये बात बहुत सिंपल है कहने में, लेकिन बहुत अप्लाई करने में बहुत कठिन है। इट इज नॉट मी, दैट इज नॉट मी, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं। इसलिए कह रहे आभाती, लग रहा है कि ये सब हमको परेशान कर रहा है, ये मैं हूं, कामी, क्रोधी, लोभी, ये सब तो आत्मा नहीं है, लेकिन ये अंतःकरण की वृत्तियां हैं जिससे हम अपनी पहचान कर लेते हैं। तो क्या ये सब अपार्थम है, अपअर्थम, इनका कोई अर्थ नहीं है। निर्मूलम, इनका कोई मूल नहीं है, मूल कोई कारण नहीं है, क्योंकि आत्मा तो निर्लिप्त होता है। और विश्व मूलम न यद्बहि, माया के बाहर और कोई कारण इस जगत में है ही नहीं।
जीव के जन्म लेने का। बार बार जीव जो जन्म ले रहा है वो माया के कारण ले रहा है, उसको भ्रमित कर रही माया। और ठीक है, मैं बहुत सारे अर्थ थे, मैं इसका लेता हूं। अब यहाँ बड़ी मजेदार बात कहते हैं, शायद ये श्लोक तो सबको अच्छा लगा होगा जो सुने थे, कि भाई दो लोग सुखी हैं एक जो भोगी और एक महायोगी, और बीच वाले सब संघर्ष कर रहे हैं। तो पहले बोल लेते हैं, यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धे परम गतः ताव भव सुख में देते क्लिश्यति अंतरितो जनः। यश्च मूढ़तमो लोके, जो मूढ़तम लोक है, मतलब जो लोग एकदम पशु के समान हैं, और यश्च बुद्धे परम गता, जिनकी बुद्धि परम अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर गई, उनकी बुद्धि परे हो गई प्रकृति के, ताव भाव सुख में देते, दोनों ही लोग इस जगत में सुख प्राप्त करते हैं। देखिए जो बेवकूफ़ हैं वो सुख नहीं प्राप्त करते हैं, लेकिन उनको संशय नहीं होता है कि वो गलत कर रहे हैं। और जो शुद्ध भक्त हैं, हो गए शुद्ध भक्त, तो अब उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको विद्या परेशान नहीं कर रही। क्लिश्यति अंतरितो जनः। लेकिन हम जैसे लोग जो बीच में हैं, क्या कह सकते हैं, नो मैंस आइलैंड ना अभक्त हैं और ना पूरी तरह भक्त हैं, तो ये कठिनाई है। तो वो बेचारे हम लोग बीच में परेशान रहते हैं। अभी माया भी छूटी नहीं है और राम भी पूरी तरह से नहीं मिले ऐसा ना माया मिले ना राम, कई बार बोलते। तो इस सभी भक्त लोग उसमें अलग अलग लेवल पे रहते हैं। जो लोग पूरी तरह शुद्ध हो गए उनको तो भगवान की आत्मा खुशी में, भक्ति में सुखी है। अब ये सब दिक्कत आती है, जिनके मन में संशय आ जाता है वह दिक्कत में रहते हैं। लेकिन इसका मतलब हमें भक्ति ही करनी चाहिए, ये नहीं कि हम मूर्तम बन जाएं। हाँ, तो अब उनने कहा कि देखिए, ये बड़ी अच्छी बात बोले हैं, हम लोग इस जगत में सुनते हैं कि जगत दुख का घर है। हम यह भी सुनते हैं कि हम ये देह नहीं है, और थोड़ा विचार करते हैं तो हाँ भाई, बात बिल्कुल सही लगती है कि हम ये देह नहीं हैं। एक भक्त शादी किए तो दूसरा भक्त बोला, आत्मा को शादी करने की क्या जरूरत है? तो उत्तर तो सही बात है, आत्मा को शादी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वह आत्मा जो अपने अंतःकरण से पहचान कर रही है उसको शादी करने की जरूरत पड़ जाती है। समझ गया ना, जिन्हें शादी करी है, जिन्हें नहीं करी है, दोनों को समझ में आ गया ना। जो अब ये मान रहा है कि मैं स्त्री हूँ, जो ये मान रही है कि जो स्त्री हूँ, और जो ये मान रहा है कि मैं पुरुष हूँ, तो ये भाव है तब ना शादी करेंगे। पुरुष स्त्री से शादी करता है कि आत्मा से शादी करती है? आप लोग की जब इस कार्ड में लिखा था कि आत्मा एक, वेड्स आत्मा दो, RSVP आत्मा 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 तो प्लीज कम विद योर परमात्मा इज इट नॉट? फैमिली बुलाई जाती। तो अब क्या कर रहे हैं? अंतःकरण से पहचान कर रहे हैं, वो सामने वाला पहचान कर रहा है वो स्त्री है, इधर पहचान कर रहे हैं पुरुष है, शादी होती है ना? आत्म साक्षात्कार तो काय को शादी करते? सुखदेव गोस्वामी शादी की नहीं की, कोई जरूरत ही नहीं है। व्हाट्स द पॉइंट? देयर इज नो नीड। यानी कि यद्यपि व्यक्ति सुन भी ले कि वह आत्मा है, फिर भी उसको ऐसी प्रतीति नहीं होती है कि वो आत्मा है। किसी को प्रतीति होने लगी कि वो आत्मा है, भाई हमें किसी जरा दर्शन करें सेल्फ रियलाइज सोल के, कि कोई गाली दे दे और कब ये मान लें कि भाई हम तो आत्मा हैं, हमें तो कुछ नहीं बोल रहा है, ये तो हमारे केवल देह को बोल रहा है। एनीवन हियर? सबको चेक कर ना तो आप देख रहे हैं कि प्रतीति नहीं हो रही है। या तो खूब अभी हम अपनी बात कर रहे हैं, प्रीचिंग भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और जिंदगी भर बोलते रहेंगे कि भाई हम आत्मा हैं, हम देह नहीं है। गलत नहीं बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, लेकिन अब प्रतीति तो नहीं हो रही ना। प्रतीति तो यही हो रही है कि मैं देह हूँ। तो उस पर कहते हैं, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो कहते हैं अर्थाभावम विनिश्चित्य जीवात, ये सब अर्थ का अभाव है, इस देह में अर्थ का अभाव है, अर्थात ये कोई प्रयोजन नहीं है। विनिश्चित्या, इसको मैंने निश्चित कर लिया हूं कि बस सही कह रहे हैं, जीवात्मा का बंधन वास्तविक रूप से नहीं है, ये हम पक्का समझ लिए हैं। प्रतीतस्यापि नात्मनः, फिर भी प्रतीत, और जो उसकी प्रतीति भी है उसको भी, ताम चापी, प्रतीति मतलब जो ये प्रतीति हो रही कि मैं देह हूँ, देह के काम क्रोध आदि जो कचरा है वो मैं मेरा है इत्यादि, वह जो प्रतीति है, जो
एक्सपीरियंस लग रहा है, एक्सपीरियंशियल लेवल पे कि नहीं अभी तो मैं मर रहा हूँ भाई, मैं क्या बात कर रहे हैं, मेरे हाथ टूट गया, आप दर्द हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि हम दे नहीं है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये प्रतीति जो हो रही है वह भी ताम चापी, ताम मतलब वह प्रतीति भी युष्मत चरण, आपके जैसे भक्तों की चरण की सेवा से, सेवा मतलब सेवा के द्वारा अहम पराणुदे में नष्ट कर दूंगा। मतलब ये जो निश्चितीकरण हुआ है बुद्धि के स्तर पर कि हम देह नहीं हम आत्मा हैं, वह कैसे हुआ? भक्तों की सेवा से। और अब जो प्रतीति हो रही है वह भी सेवा से ही नष्ट होगी। जैसे मान लीजिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि स्वप्न में कोई व्यक्ति कुछ स्वप्न देख रहा है, कुछ भी देख रहा है, अब कोई व्यक्ति वहां आकर बोले अरे भाई तुम स्वप्न देख रहे हो, तो जो स्वप्न देख रहा होता है क्या उसको प्रतीति होती है कि वो स्वप्न देख रहा है? कभी कभी तो स्वप्न और जागृति के बीच वाली हवा झूल जाता है, उसको कभी कभी निर्णय नहीं कर पाता है कि स्वप्न देख रहा है कि नहीं देख रहा है, बीच में रहता है ना, बहुत सारी चीज़ रहती है। तो अब जब वो जागृत हो गया तो स्वप्न की प्रतीति नहीं रहती ना। तो कह रहे हैं कि वो जो प्रतीति है वह भी नष्ट हो जाएगी भक्तों की सेवा के द्वारा। बहुत ज़्यादा रुचिकर है। तो प्रश्न होगा कि भक्तों की सेवा के द्वारा कैसे नष्ट हो जाएगी? भक्त ऐसा क्या कर देंगे? तो कहते हाँ, फिर कहते हैं यत कैसे होगा? तो कहते हैं यत सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधुदुषः रतिरासो भवे तीव्र पादयोर्व्यसनार्दनः। जिन भक्तों की सेवा के द्वारा भगवत भगवान में कूटस्थस्य मधुदुषा, जो मधु दैत्य के निर्विकार, कूटस्थ मतलब निर्विकार शत्रु हैं, या मधु से मतलब हो गया जो जैसे मधु नामक दैत्य भक्तों को बहुत परेशान किया तो भगवान उसको मार दिए। ऐसे जो जगत का संसार है, जन्म मरण की माला है, एक के बाद एक जन्म और मरण हो रहा है, उस जन्म मरण की माला रूपी मधु नामक दैत्य के भगवान निर्विकार शत्रु हैं, अर्थात शाश्वत शत्रु हैं। यानी कि आपके मेरे हम सभी के जन्म मरण को मार ही डालेंगे, हमारे मौत को मार देंगे कृष्ण। कृष्णा विल किल आवर डेथ। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुअर्जुना। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर एक बात समझे। प्रभुपाद जी के नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन वाचो वेगम वाले श्लोक के तात्पर्य में जब वाचो वेगम को प्रभुपाद समझाते हैं तो प्रभुपाद कहते हैं अ प्रीचर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज बियॉन्ड द क्लचेस ऑफ डेथ। दिस इज द एडवांटेज ऑफ कंट्रोलिंग द अर्ज टू स्पीक। जो कृष्ण कथा का प्रचारक है, अब प्रचार का मतलब यह नहीं है कि आप बहुत सारे लोग आए तभी बोले, किसी एक व्यक्ति को भी आप कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं या आप हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे हो या सुन रहे हैं, दोनों ही जगह आपको अपनी वाणी को संयमित करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि आप लोग उधर बोलते चले जाओ और मेरी बात सुन लें, ऐसा कर सकते हैं क्या? इधर बोलते जा रहे और उधर सुनते भी जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं, ट्राई नहीं किया, ऐसा तो कभी ट्राई नहीं किया कि उधर से बातें अरे वो इधर रोटी लाना जरा तो उतने में इधर कथा भी सुन रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आप अभी मैं देख रहा हूँ कि वाणी को सीमित किया एटलीस्ट वीडियो ऑन करने वालों को, तो जो सुनने के लिए आपको चुप रहना पड़ेगा, वाणी को सहमित करना पड़ेगा। और मुझे भगवान के बारे में भगवान के बारे में ही बोलने के लिए अपनी वाणी को मौन रखना पड़ेगा लौकिक विषयों से। क्लियर? तो दोनों ही लोग, सुनने वाला और बोलने वाला, दोनों ही अपनी वाणी को एकदम केंद्रीभूत सेंट्रलाइज किया हुआ है। गॉट इट? तो ऐसा मत सोचना कि मैं ही बोल रहा हूं तो बस मैं ही मृत्यु से मुक्त हूं और बाकी सब मर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति कृष्ण कथा का श्रवण कर रहा है, वाणी के वेग को रोक लिया ना उसने, तो वहीं वह मृत्यु से बच गया। इतनी पावरफुल है ये। तो कहने का अर्थ है कि कृष्ण कथा व्यक्ति को मृत्यु के पार ले जाने वाली है। तो ये जब कृष्ण कथा का ऐसा हमेशा प्रभाव है तो वो प्रभाव कहाँ से आ रहा है? भगवान से आ रहा है ना। वो वही सब भगवान से ही उनकी शक्ति, मतलब भगवान और भगवान कथा में भेद नहीं है, तो ये अर्थ है। तो भक्तों के जन्म मृत्यु की माला को भगवान हमेशा से ही नष्ट किए हैं। मतलब अनादिकाल से भक्तों ने भगवान की, जिस भी भक्त ने भगवान की शरण ली है वह अमृतत्व को प्राप्त हुआ है, उसे अमृत वपु मिला है। गॉट इट? अमृत वपु मीन्स इटर्नल बॉडी। बहुत सिंपल है ये। अच्छा, और उनकी सेवा से, उन भगवान की सेवा से रति रास,
रति मतलब भाव भक्ति, रास मतलब विभिन्न रसों से युक्त, शांत दास आदि उनसे युक्त, और भवेत तीव्र, उन भगवान में ऐसी रसों से युक्त रति उत्पन्न हो जाती जो कि तीव्र, तीव्र मतलब दुर्वार अर्थात जिसको रोकना असंभव है, और जो या फिर जो स्वाभाविक है, सहज रूप से भक्ति होती है। जैसे हम लोग सहज रूप से नाक से सांस लेते हैं, तो हम लोग उसमें कोई अभ्यास करने की जरूरत नहीं पड़ती ना नाक से सांस लेने के लिए। तो उसी प्रकार से व्यक्ति सहज रूप से भगवान की भक्ति करने लगता है। किन में? पादयो मतलब भगवान के चरण कमलों में भक्ति हो जाती है। और व्यसनार्दना, जितने भी इस जगत में क्लेश हैं उनका ये नाश भक्ति कर देती है, क्योंकि इसके माधुर्य के द्वारा भक्ति के सुख, भाव भक्ति के स्तर पर भक्त को इतना सुख मिलता है जिससे इस जगत के सभी प्राकृत और अप्राकृत सुख फीके पड़ जाते हैं। प्राकृत सुख मतलब भोग, इंद्रिय तृप्ति के सुख, सुख नहीं मीन्स दुख या जो वटेवर, और अप्राकृत मतलब ब्रह्मानंद भी तुच्छ हो जाता है। तो अब वहां फिर जब ऐसा सुख भक्ति के द्वारा प्राप्त होने लगा तो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति क्यों करेगा, किसी भी तरह से क्यों करेगा। इफ यू हैव इन्फिनाइट ब्लिस फॉर चैंटिंग, कुछ और करने वाले हैं आप, जप में असीमित सुख मिलने लग जाए तो क्या करेंगे आप? और कुछ नहीं कर पाएंगे। बस समझ गए ना बात, सारा दुख समाप्त हो जाएगा। तो सारा सिस्टम मैंने बता दिया। अच्छा ये बताइए कि जब इतना बड़ा लाभ है तो सब लोग भक्ति क्यों नहीं कर रहे हैं? सब लोग भक्तों की सेवा कर क्यों नहीं रहे? हमारा ये ऑब्जेक्शन है साहब। ये तो मंत्री रह चुके हैं ना, नहीं मंत्री नहीं, सॉरी मैत्रेय मुनि कहें, मैत्रेय मुनि विदुर जी कहें, विदुर जी आप मंत्री रह चुके हैं, जरा सही बात बोलिए। हम भक्तों की सेवा से इतना बड़ा लाभ होता है तो सब लोग भक्ति क्यों नहीं कर रहे हैं? इस जगत में सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि सुख मिल जाए और दुख की निवृत्ति हो जाए। सुख मिल नहीं रहा है और दुख जा नहीं रहा है, और आपने जो तरीका बताया उससे तो सुख मिल जाना चाहिए। तो सब लोग भक्ति क्यों नहीं कर रहे? तो कह रहे हैं दुरापा ही अल्प तपसः सेवा वैकुंठ वर्तमसु यत्रोपगीयते नित्यम देव देवो जनार्दना। दुरापा बड़ी मुश्किल से मिलता है ही, ये प्रसिद्ध बात है। क्या? तो कहते हैं अल्प तपसः सेवा वैकुंठ वर्तमसु। जो भक्त वैकुंठ के मार्ग पर हैं या जो भक्त वैकुंठ के ही मार्ग हैं, दोनों अर्थ हैं, उनको उनकी सेवा को प्राप्त करना, उनका सानिध्य प्राप्त करना उन लोगों के लिए दुरापा, अत्यंत दुस्साध्य है। दुस्साध्य मतलब बड़े परिश्रम से मिलता है। जो अल्प तपस्या, जिनकी तपस्या बहुत अल्प है, ये है पहले का अर्थ। जब भक्ति ही नहीं मिले तो सेवा कैसे मिलेगी? और अद्भुत बात यह है कि भक्त मिलने के बाद भी सेवा के स्वरूप को नहीं समझ पाते हैं। सेवा का मतलब है श्रवण कीर्तन, और यही नेक्स्ट लाइन में बोला है। तो प्रश्न हो जाएगा, अरे भक्तों की सेवा के द्वारा भक्ति कैसे हो जाएगी? तो कहते हैं यत्रोपगीयते नित्यम देव देवो जनार्दना। जिनके पास, यत्र मतलब जिस स्थान में जहां भक्त लोग बैठते हैं वहां नित्यम उपगीयते, नित्य ही गायन होता है। किसका? देव देव जनार्दन, देवताओं के भी, यानी ब्रह्मादि देवताओं के भी देवता जो हैं उन जनार्दन अर्थात जो मनुष्यों की, क्षमा कीजिएगा, जीवों की अविद्या का नाश करने वाले हैं, ऐसे जनार्दन का वर्णन होता है। तो अब एक बड़ी अच्छी बात है, भक्तों की संगति में हैं मतलब भगवान का यश होना चाहिए। भगवान का यश नहीं हो रहा है तो भक्तों की संगति में रहते हुए भी हम भक्तों की संगति में नहीं हैं। मैं हमेशा भक्तों को बोलता हूँ, नए लोगों को बोलता हूँ कि देखिए हम लोग भक्त जितने भी ऑनलाइन भक्त आते हैं, आप सब लोग भी यहाँ पे जो ऑफलाइन भी आ पा रहे हैं, एकमात्र प्रयोजन है कि घंटे डेढ़ घंटे हम जो बात हम समय मिलते हैं शाम को या सुबह, भगवान के यश को सुना जाए और बोला जाए। कितनी सुंदर इच्छा है ये। कभी विचार किए हैं ये? हाउ डिफिकल्ट इट इज। गृहस्थी में भी लोग भोजन कर लेते हैं, करते ही हैं, भगवान को भोग अर्पण कर लेते हैं, लेकिन अब साथ में बैठकर गीता भागवत की चर्चा करना कितना कठिन है। आप में से शायद ही कोई भक्त ऐसा कर पाते हों अपने आप से कि भाई अब पत्नी है, बच्चे हैं, बैठा करके उनको गीता भागवत पढ़ाए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं करते होंगे, लेकिन सामान्यता अवकाश नहीं मिल पाता है। और अब देखिए कि सब लोग इस प्रकार संकल्प बनाकर सुन रहे हैं, कितना बड़ा लाभ मिल रहा है। तो ये बहुत बहुत बड़ा भाग्य है मेरा। मैं अपना भाग्य बहुत मानता हूँ कि आई एम जस्ट, कृष्ण इज विद ऑल माई फ्रेलिटीज सो टू स्पीक, कृष्ण अलाउ मी टू डू दिस सर्विस। बड़ा
दैट इज, ये समय बहुत सुख में बीतता है, बहुत अच्छा समय है भागवत को सुन पाना। उसके बाद वो कुछ प्रश्न करना शुरू कर रहे हैं, तो उसको हमारा, हम लोग 42 में आधा पहुंच गए हैं, तो वो हम कल देखते हैं, कल पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद यहाँ तक उन्होंने अनुमोदन किया था मैत्री मुनि के उत्तरों का, जो अभी पहले इस अध्याय में पूछे प्रश्न का उत्तर दिया, उन्होंने प्रशंसा करी। अब जो इन्होंने पहले कहा है, मैत्री मुनि जो पहले बातें बोली हैं, उसका वे अनुवाद करेंगे कि आपने ऐसा कहा, आपने ऐसा कहा, आपने ऐसा कहा। 3 श्लोक हम बोलेंगे और उसके आधार पर वे फिर और प्रश्न करेंगे, तो उसको हम लोग कल देखते हैं। आज तो समय हो ही गया, सो विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।